नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ी हुई है। एक कहानी जो हमारी एक बहुत ही आम लेकिन बहुत गहरी आदत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आज हम जानेंगे समय का असली मूल्य। कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, मौके तो लगभग सबको मिलते हैं, पर फिर भी कुछ लोग हमेशा अपने दोस्तों से, अपने साथियों से एक कदम पीछे ही रह जाते हैं। क्या वजह है इसकी? चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। और इस सवाल का जवाब ना हमें गौरव नाम के एक लड़के की कहानी में मिलेगा। गौरव की कहानी में ही इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ छुपी हुई है। तो गौरव की दिक्कत क्या थी? सीधी सी बात है, दिक्कत थी आलस। कोई भी जरूरी काम आ जाए उसका एक ही जवाब होता, कल कर लेंगे। नतीजा नतीजा ये कि पढ़ाई में उसके नंबर लगातार गिर रहे थे। घर वाले बहुत परेशान थे, उसे बार बार समझाते थे कि भाई समय की कीमत समझो, लेकिन उसकी दुनिया में तो जैसे कल कभी आता ही नहीं था। उसके दिमाग में ना हर जरूरी काम के लिए बस एक ही बहाना फिक्स था। अरे यार, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में आराम से कर लूंगा। और ये वो आराम है जो अक्सर हमारी कामयाबी की कीमत पर मिलता है। तो फिर उसका समय जाता कहाँ था? उसका ज्यादातर दिन तो दोस्तों के साथ यूं ही गप्पे मारने और फालतू की मस्ती में निकल जाता था। और जो थोड़ा बहुत समय बचता वो घंटों तक सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने में खत्म हो जाता। मतलब देखते देखते दिन ढल जाता, सूरज डूब जाता, लेकिन उसका जो जरूरी काम था वो वहीं का वहीं पड़ा रहता। अब धीरे धीरे गौरव ना अपनी ही नजरों में गिरने लगा। जब नाकामी का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसने थक हार कर सोचा कि चलो शहर के एक जाने माने बुद्धिमान गुरु हैं, उन्हीं से मदद ली जाए। वो गुरु के पास पहुंचा और उसकी आवाज में ना वो हताशा साफ झलक रही थी। उसने पूछा, गुरुजी, मैं कोशिश तो बहुत करता हूं पर हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूं। मुझे उन सबसे बेहतर बनना है, प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने शांति से गौरव की पूरी बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का नाम है टाल मटोल। ये एक ऐसी आदत है जिसमें इंसान जरूरी कामों को छोड़कर आसान और मजेदार कामों में अपना वक्त बर्बाद कर देता है। वो थोड़े से आराम के लिए भविष्य का बड़ा इनाम खो देता है। और अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने गौरव को एक कहानी सुनाई। ये कहानी थी एक बहुत ही दयालु राजा और एक बेहद आलसी आदमी की। एक ऐसी कहानी जो गौरव की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ यूं हूं कि राजा ने उस आलसी आदमी की गरीबी देखकर उसे एक शानदार मौका दिया। उन्होंने ऐलान करवाया, आज सूरज डूबने से पहले मेरे शाही खजाने में आ जाना और तुम अपने हाथों से जितना सोना चांदी उठा सको वो सब तुम्हारा हो जाएगा। जरा सोचिए, ये एक ऐसा मौका था जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। पर उस आलसी आदमी ने क्या किया? सुबह उसने सोचा, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, और आराम से नाश्ता करने बैठ गया। दोपहर हुई तो उसे नींद आने लगी और वो 2 घंटे तक गहरी नींद में सोता रहा। जब उठा तो बाहर तेज धूप थी, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। और वहां उसे ऐसी नींद आई कि वो 4 घंटे और सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज लगभग डूब चुका था। वो एकदम घबरा गया, हड़बड़ी में उठा और महल की तरफ भागा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो चुके थे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दरवाजे के उस पार बंद हो चुका था, जिसे उसने अपने ही आलस से खो दिया था। कहानी खत्म होते ही गौरव एकदम सन्न रह गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। गुरु का हर शब्द ना उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गौरव को आईने की तरह साफ साफ दिख रहा था कि कहानी का वो आलसी आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। जैसे उस आदमी ने समय की कीमत नहीं समझी और एक सुनहरा मौका गवा दिया, ठीक वैसे ही गौरव भी हर रोज अपनी जिंदगी के कीमती मौके गवा रहा था। बस इस एक एहसास ने गौरव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और एक नए मजबूत इरादे के साथ घर लौट आया। आज उसे समय का असली मूल्य समझ में आ गया था। और फिर बदलाव का जो सफर शुरू हुआ वो देखने लायक था। गौरव ने सबसे पहले अपनी टाल मटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंका। उसने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी अपने गोल्स पर लगा दी। और इसका नतीजा कमाल का था। कुछ ही महीनों में वो न सिर्फ अपने दोस्तों से बहुत आगे निकल गया, बल्कि अपने कॉलेज का सबसे कामयाब छात्र बन गया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, समय हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम इसे फालतू की चीजों में गवाते रहेंगे तो आखिर में हाथ सिर्फ पछतावा ही लगेगा। और हाँ, हर मौका एक खास समय के लिए ही दरवाजा खटखटाता है, उसे उसी वक्त पकड़ना पड़ता है। और अंत में बस एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, जो इस कहानी का सार है,
कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। तो असली सवाल ये नहीं है कि गौरव ने क्या किया। असली सवाल ये है कि वो कौन सा एक जरूरी काम है जिसे आप टाल रहे हैं और जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं।